नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर अवधेश प्रसाद ज्वर फीवर के समाधान हेतु जो वीडियो बना रहे हैं उसके तीसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि होम्योपैथिक में लक्षण के आधार पर दवाओं को चुना जाता है। यहाँ भी सबसे पहले मैं बुखार का लक्षण बताऊंगा, फिर उससे संबंधित दवा पर बातें करूंगा। दोस्तों, मैं एक चीज बता देता हूँ कि बीमारी से संबंधित तो बहुत सारे वीडियो मिलते होंगे, लेकिन मेरा जो वीडियो बनता है वह ऐसा वीडियो, एक यूनिक वीडियो इस मामले में कहा जाएगा कि जैसे बुखार है तो एक साथ प्रत्येक दवा का लक्षण अगर बुखार का बताना, वो ऐसा नहीं बनाता है लोग वीडियो। अगर एक वीडियो बनाया तो उसमें कुछ दो चार पांच बुखार का बना बता दिया, या किसी खास दवा पर जो बुखार पर क्या काम आता है उसकी दवा बना दिया। लेकिन मेरे यहाँ जो है, मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो वीडियो पार्ट में है, कई पार्ट वीडियो के हैं। और वहां पर जितने भी दवा के लक्षण है, बुखार के दवा के जो लक्षण है, जो क्या लक्षण बुखार का है, उसमें कौन सी दवा देनी चाहिए, इस तरह का जो है ये मेरा यूनिक वीडियो है। जो अगर किसी भी आदमी को, अगर मेरा यही सोच है कि किसी भी आदमी को अगर बुखार हो तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें अपना दवा खोज सकें। उस बुखार का लक्षण क्या है, अगर लक्षण खोजेंगे तो मेरे को इस ढंग से बुखार आता है, मेरे बुखार का ये लक्षण है, तो वैसा ज्यादा से ज्यादा दवा हम अपना पूरा मटेरियल मेडिका से एक साथ जमा करके और इसके बाद हम लोग बनाते हैं। तो एक वीडियो में संभव नहीं है, तो कई सारा वीडियो बनाते हैं जिसमें केवल बुखार से ही संबंधित जितनी भी दवा होती है वो बुखार से संबंधित ही दवा हम लोग बताते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बुखार से पीड़ित हैं, आपके परिवार या आपके कोई सगे संबंधी अगर बुखार से पीड़ित हैं, तो उनके लक्षण जो है सो आप मेरे वीडियो देख करके, एक वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, इस तरह से अगर वीडियो देखेंगे ना, तो आपको उस बुखार से संबंधित जो है वो लक्षण मिल जाएगा। फिर वो लक्षण से संबंधित जो सामान्य लक्षण का दवा है अगर आप देंगे तो आपका बुखार ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, किसी रोगी को अगर बुखार में उत्तापा उत्पा उत्ताप अवस्था रहता हो, माने ताप का अवस्था जो है, उसका शरीर जो गर्म रहता है वह बहुत ही ज्यादा देर तक रहता है, तो ज्यादा ही देर तक रहता है। इस समय रोगी को क्या होता है, तेज प्यास होता है। रोगी को इस समय बहुत कष्ट भी होता है, जैसे सारा शरीर उसका जल रहा हो। रोगी में इतना उत्ताप रहने पर भी शरीर से जरा भी कपड़ा हटाने नहीं देता है, और कपड़ा हटाने पर उसे ठंड लगने लगता है। रोगी किसी भी कदर कपड़ा नहीं हटा सकता। बुखार छूटने पर क्या होता है, उसे पित्त का क्षय हो जाता है, और इस समय रोगी का माथा जो है वह भारी रहता है, सिर में चक्कर आने का भी लक्षण रहता है। अगर किसी को बुखार हो, बुखार में इतने सारे अगर लक्षण मिलते हों, तो आप क्या करेंगे, आप आप नक्श भूमिका 200 ले आए और उस रोगी को दें। अगर नक्श भूमिका 200 सुबह शाम अगर देंगे तो निश्चित रूप से उस रोगी को लाभ होगा। दोस्तों, किसी रोगी को अक्सर सवेरे 7 बजे के समय बुखार आता हो, और बुखार आने से पहले खाली मिचली उकाई आता हो, कमर में दर्द भी रहता हो, और शीता अवस्था में रोगी को प्यास नहीं रहता हो, जब उसका शरीर ठंडा रहता हो तो उस समय प्यास नहीं रहता हो, हाथ पैर के जोर में जो है वो ऐंठन का दर्द रहता है। रोगी को उत्ताप अवस्था में, जब उसका शरीर गर्म रहता है तो उस अवस्था में प्यास रहता है, और उस अवस्था में सिर में दर्द भी रहता है। शीत और कम की अवस्था में रोगी जो है वो शरीर जो है, जब शीत या कम की अवस्था किसी अवस्था हो तो उस अवस्था से जो है सो रोगी के शरीर जो है वो तुरंत कन्वर्ट हो जाता है। जैसे शीत अवस्था में है तो वह थरथरा रहा है, बहुत कांप रहा है ठंडा से, और उस अवस्था में भी जो है वह ताप की अवस्था में उसका शरीर वापस आ जाता है। रोगी का बदन जो है वह गर्म हो जाता है। इस समय भी रोगी ठंड जैसा कांपता रहता है। जब रोगी को बुखार बहुत चढ़ जाता है, बुखार बहुत चढ़ जाता है, गर्म हो जाता है,
तो क्या होता है, इस अवस्था में रोगी सो जाता है और इस अवस्था में रोगी को अत्यधिक पसीना आता है। पसीना इतना आता है, उसका कपड़ा, बेडशीट ये सब भीग जाता है, इतना पसीना आता है। ऐसा लक्षण अगर किसी रोगी को मिले तो आप क्या करेंगे, पोडोफाइलम, आप पोडोफाइलम 200 ले आए और उसे सुबह शाम दो दो बूंद दें। अगर देंगे ना तो रोगी को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। दोस्तों, अगर किसी रोगी को सविराम ज्वर हो, पित्त ज्वर हो या सर्दी से लगा हुआ ज्वर हो, जैसा भी ज्वर हो, बुखार हो, लेकिन रोगी इतना गर्म रहता है कि ओढ़ना के भीतर अगर आप हाथ रखेंगे तो ऐसे मालूम होता है कि वह रोगी वाष्प से स्नान कर रहा हो। रोगी के ज्वर काल काल में खौलते हुए पसीना से माने भरा रहता है उसका शरीर। माथा और शरीर गर्म तथा ओढ़ने के नीचे गर्म हवा या भाप रहता है। माथा भी गर्म रहता है, शरीर भी गर्म रहता है, उसका पसीना जो चलता है, लगता है कि भाप से भरा हुआ है। रोगी बुखार के समय बहुत ज्यादा दुर्बल रहता है, वह श्रांत रहता है, बहुत ही कमजोर महसूस करता है। रोगी अगर उस समय में चलता है ना तो उसे सांस कष्ट भी हो जाता है। रोगी चलने पर वह या तो आराम के लिए बैठ जाता है या वह तुरंत रोगी जो है वह घर चला आता है। रोगी अगर थोड़ा सा परिश्रम करता है तो बहुत ज्यादा उसको ठंडा पसीना आता है और रात के समय में बुखार में बहुत ज्यादा गर्म पसीना आता है। रोगी का पाचन क्रिया जो रहता है वह भी कमजोर रहता है। लगता है कि पाचन तो स्वाभाविक हो रहा है, लेकिन उसका पाचन स्वाभाविक नहीं रहता है। जब उसे जब जब उसे पैखाना लगता है तो मल निकालने में उसको बहुत प्रयास करना पड़ता है, ठीक से मल उसका निकल नहीं पाता है। जब उसे पेशाब लगता है तो मूत्राशय में पेशाब भरा रहता है, लेकिन पेशाब जो है सो बड़ी धीरे धीरे निकलता है। पेशाब पूरा क्लियर होके निकलता नहीं है, धीरे धीरे निकलता है, पूरा क्लियर नहीं निकलता है। अगर ऐसे रोगी आपको मिले तो आप क्या करेंगे, आप सोडिनम आप सोडिनम 1 ml आप ले आए और उसे दो दो बूंद आधे आधे घंटे पर 3 टाइम दें। आधे आधे घंटे पर दो दो बूंद 3 बार दें, 3 खुराक दें। अब रोगी का उसके रोग का निरीक्षण करते रहें, देखते रहें। जब तक उसे रोगी को लाभ मिलता रहे तब तक दवा देने की जरूरत नहीं है। जब समझ में आवे कि रोगी जो है सो वह लाभ नहीं हो रहा है, रोगी का बीमारी जो है अब वह बढ़ रहा है, अब बीमारी घट नहीं रहा है, तो फिर सोडिनम का 1 ml का 3 खुराक दे दें। अगर कुछ समय तक ऐसा करेंगे ना तो रोगी को जरूर लाभ मिलेगा। दोस्तों, बुखार के संबंधित अभी जो ये वीडियो है मैं ये समाप्त करता हूँ। अभी बुखार के संबंधित और दवा है और वीडियो बनेगा, लेकिन ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।